1 जनवरी 2026 की शब हुसैनी चौक भुसावल में मुनक़्क़िद उर्स सैयद सालार मसूद गाज़ी व इस्लाह अक़ायद व आमाल कॉन्फ्रेंस के बाबरकत मौके पर सनाख़ानी के दौरान हज़रत सैयद आरिफ कादरी साहब चालीसगाँव अल-मारूफ़ बगदादी मियाँ ने अवाम के सामने फ़रमाया, गुजरात के एक साहब हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह जाने उनके दिल में क्या है कि हर सादात के साथ उनका कुछ ना कुछ मामला रहता है। मेरे ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि वो मुझसे मुतमईन नहीं है, इसलिए मैंने शेर लिखा है। ज़माना गिराने पर तुला है तुझे बगदादी, मगर कैसे गिरे के गौस है दादा तेरा। गुजरात के अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह जाने पता नहीं क्या है उनके अंदर कि हर सादात के साथ वो कुछ ना कुछ मामला करते हैं। मेरे बारे में उन्होंने कहा क्या कहते हैं, अच्छा मुतमईन नहीं है। सैयद साहब के इस गैर वाज़े बयान पर हमने व्हाट्सएप पर उनसे सवाल किया। गुजरात के कौन से साहब ने कहा आपके ताल्लुक़ के वह आपसे मुतमईन नहीं है। सैयद साहब ने कहा, तुम ये मामले में मत बोलो बेटा, वरना तुम भी परेशान हो जाओगे। इस तरीके की कुछ बातें सैयद साहब ने की और तमाम बातें आपके सामने पेश की जा रही है। 16 मैसेजेस और 3 मिस कॉल के दौरान ही सैयद साहब ने हमें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के कुछ टाइम के बाद में उनके खादिम खास का फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि क्या मामला है, हमें बताओ। मैं बोला कि मेरा मामला और सैयद साहब का मामला निजी है, आप इस निजी मामले में मत पड़ो। 15 जनवरी 2026 को हमने 40 सवालात तरतीब देकर सैयद साहब के खादिम खास के ज़रिए सैयद साहब तक पहुँचाएँ, जिसका उन्वान ये था, सैयद बगदादी मियाँ साहब चालीसगाँव से 40 सवालात। तहरीर भेजने के बाद उसी दिन हमने सैयद साहब के खादिम खास के ज़रिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर सैयद साहब से बात की, जिसकी रिकॉर्डिंग पेश की जा रही है। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सैयद साहब, वो तहरीर पहुंच गई आप तक? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से। क्या नाम है आपका? जमशेद। हाँ, जी। क्या बता रहे हैं आप? वो तहरीर आप तक पहुंची, कैब भाई पहुंचा है? हाँ हाँ, तहरीर है मेरे पास। तो वही मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि आप तक पहुंची या नहीं। हम्म। जी, तो उसके जवाब मिल जाएगा सर? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। जी ठीक है, फिर मुंतज़िर रहे। कब तक हो पाएगा? मैं अभी लखनऊ में हूँ। जी मैं जी कल पहुँचूंगा इंशाल्लाह घर पे। जी, मतलब कल तक हो जाएगा। अच्छा, यानी जाते से आपका काम कर दूंगा। नहीं, मैं पूछ कल रहा रात हूँ। में मैं पहुँचूंगा, कल रात में मैं पहुँचूंगा और आपका काम करने लग जाऊंगा शुरू से। पूछ रहा अच्छा, हूँ। ये एतराज़ किसने भेजा है मेरे पर? हाँ, एतराज़ात किसने भेजा है? मतलब जो सवालात है, किसने बना के भेजा है? मैं ही बनाया हूँ। आपने बनाया है? जी। मौलाना हो क्या? शर्त है? पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अगर शर्त हो तो बताइए। पूछ रहा हूँ, मौलाना हो क्या? जी मैं नहीं हूँ। नहीं, सवालात से अटैच करके भेजे ना, तो ज़हनियत उसका जो है वो मतन ही उस तरफ जाएगा। अगर अलहदा अगर आप पूछते तो मैं बताता कि मैं नहीं हूँ। अच्छा, मौलाना नहीं है तो आपने ये जवाबात सवालात कैसे लिखे? कैसे लिखे मतलब? इतने मतलब ऐसे सवालात कैसे लिखे? कीबोर्ड के ज़रिए। तो ये सवालात क्यों है, मतलब समझा नहीं। मतलब मेंबर से हजरत जो आपको वक्त दिया गया था, हाँ हाँ। वो एक अमानत था। वो पूरी अच्छा। तफसील जो है वो आपको सवालात में मिल जाएगी। हाँ, वो मैंने देखा। जी। यानी सिर्फ आप ही हैं इसके अंदर, और कोई आपके पीछे नहीं है? हमारे पीछे हमारी सरकार है। आपके पीछे कोई इंसान नहीं है, कोई आदमी? हमारी सरकारें हैं, और हमारी सरकारें भी इंसान ही थी। अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी कौन है आपके पीछे? अभी फिलहाल भी सरकारें ही है हमारी। ठीक है, देखता हूँ मैं तुमको। जी ठीक है। 19 जनवरी 2026 को हमने सैयद साहब के खादिम ख़ास को कॉल किया, मगर उन्होंने कॉल ना उठाया। चंद मरतबा करने के बाद में भी कॉल ना उठाया, तो हमने दूसरे नंबर से उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फ़ौरन उठा लिया, मगर आवाज़ सुनकर फ़ोन फ़ौरन काट दिया। फिर हमने
हमारे असल नंबर से फिर से उन्हें कॉल किया, तब उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, क्या मामला है, क्यों परेशान कर रहे हो? क्या सैयद साहब पर कुफ्र का फतवा लग गया है? क्या हज़रत से गुमराहियत फैल रही है? ये 40 सवालात इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और आप अल्लामा नहीं, मुफ्ती नहीं, तो आपको सवाल करने का हक़ किसने दे दिया? आप उल्टी सीधी बात कर रहे हो। जाइए नमाज़ पढ़िए, इधर उधर की फ़ालतू बातों में मत पड़िए। जाइए नमाज के लिए भागिए, असर की अज़ान हो गई। इस तरीके की बातें करके उनके खादिम ख़ास ने फ़ोन काट दिया। ये तमाम बातें अगर कोई गैर आलिम करता तब भी हम सोचते, मगर ये तमाम बातें जिस खादिम ख़ास ने की वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि आलिम दीन कहलाते हैं। असर की नमाज के बाद उनके खादिम ख़ास का कॉल आता है और उन्होंने सैयद साहब से कॉन्फ्रेंस पर हमारी बात करवाई, जिसकी रिकॉर्डिंग पेश की जा रही है। जी सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो 40 सवालात का क्या हुआ हजरत? जी जी 40 सवाल। जी 40 गाँव वालों से 40 सवाल का। हाँ हाँ। जी तो क्या हुआ फिर उसके ऊपर? इतना वक्त तो है नहीं मेरे पास कि मैं 40 से 40 सवाल दूं आपको, अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि जितने मैंने सवालात उसके अंदर देखा है वो सब अपने नफ्स के बका के लिए है। जी और उसके आगे जो आप हम लोग पर हुक्म लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जी, और इन सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा आपको। आपको सवालात के जवाबात नहीं देना है नहीं। और आपको आपके पास वक्त भी नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके पास वक्त ही नहीं है कि देना नहीं चाहते हो? वक्त मैं निकाल भी सकता हूँ मगर आपको देना नहीं चाहता हूँ। तो हजरत आपके पास स्टेज के ऊपर जो वक्त आया था 2 मिनट का, हाँ हाँ। तो वो 2 मिनट का वक्त फिर आपको कैसे मिल गया था जब आपके पास आप जवाब अपनी देने का? सरकारों से जी कहिए कि वो बड़ी बारगाह में जाके फतवा लगवाए मुझ पर, अच्छा, और जो कुछ करना है वो कर लीजिए। मतलब आप जवाब नहीं दोगे? जी नहीं। जी, तो आपको ये हक भी नहीं था हजरत के नामालूम शख्स को जो है वो स्टेज से इस अब वो तरीके से? आपका मसला है ना। जी आप देखिए, आप जो भी हुक्म लगाना चाहते लगवाइए, मैं तो कह रहा हूँ। जी। हाँ, और हमारे मौलाना को आप परेशान मत करो, बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी हैं। अच्छा आप मौलाना उनको इतना साहब ने जो, परेशान कर चुके हैं। मैं खाली इतना बोलता था कि हजरत सैयद साहब से बात करवा दीजिए, और आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया सबसे पहले? किस पे? आपने सैयद बगदादी मियाँ साहब जो है, आपका नाम आरिफ भाई, आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? कौन से नंबर पे? मैंने ये इसी वाले नंबर से। अरे हजरत, मैं ये मोबाइल में 2 सिम कार्ड है। जब मैं किसी दूसरे सिम से बात करता हूँ ना, कई जगह पर इस नंबर नहीं पे नहीं फोन नहीं, मैं लगता है। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मौलाना साहब, सैयद साहब से बात कर रहा हूँ। सही साहब का व्हाट्सएप की नंबर है? बात है। सैयद साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है इस नंबर पे, ये जो नंबर से बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा। हाँ, वो हाँ, मैंने किया था आपको। और ब्लॉक करने के बाद में फौरन मेरा नंबर जो है वो किसी तीसरे शख्स को दे दिया गया बगैर इजाज़त। आपने दिए मौलाना? नहीं, आपने दिए थे हजरत। मैंने दिया? आप हाँ हजरत ने तो आप बताना क्या चाह रहे हैं, ये बताइए पहले। तो तीसरे शख्स को आपने मेरा नंबर दिए, हाँ हाँ। तो क्या वो अज़रुए शरा दुरुस्त है बगैर मेरी इजाज़त के? अच्छा, अब इसके ऊपर ये तो 41 सवाल हो गए, फिर एक सवाल उसके अंदर ऐड कर लीजिए अच्छा और फिर हुक्म लगाइए मुझ पर। अच्छा, मतलब आप इसी तरीके से हमारा वक्त बर्बाद मौलाना, करते रहोगे? मौलाना, हजरत ये लड़के का कॉल मत उठाना वो। जी। अच्छा, हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद साहब का ये कहना कि आपकी सरकारों से कहिए कि बड़ी बारगाहों में जाके हम पे फतवा लगा लें और जो करना है कर लीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। मैंने ये भी पूछा कि आपके पास वक्त नहीं है या आपको जवाब नहीं देना है? सैयद साहब ने कहा वक्त नहीं है मगर जवाब भी नहीं देना है। मतलब अगर वक्त होता तब भी सैयद साहब जवाब नहीं देते। याद रहे 12 जनवरी 2026 से लेकर 19 जनवरी 2026 तक मामला निजी तौर पर चला, मगर अब सैयद साहब ने कहा कि आपको जो करना है कर लें, आपकी सरकारों को बड़ी बारगाह में लेकर जाएं। ये जुमले कहने के बाद और इतनी छूट देने के बाद मजबूरन हमें फिर उन 40 सवालात को सोशल मीडिया पर आम करना पड़ा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 का गैर वाज़ेह बयान अवामी सतह पर था। इसलिए हमने भी 40 सवालात अवामी सतह पर नश्र कर दिए। अवाम में जब वो 40 सवालात गर्दिश करने लगे तो उसके रद्द अमल में 23 जनवरी
2026 को सैयद आरिफ कादरी साहब के ऑफिशियल चैनल से 3 मिनट 41 सेकंड की एक ऑडियो जारी होती है। एक सवाल ये कि शरअन ये दुरुस्त है कि किसी के कौल को बग़ैर मुकम्मल वजाहत के अवाम के सामने रखा जाए। अब ये हज़रत हमें ये बताएं कि ये मामला अवाम में किसने लाया। एक सवाल ये कि क्या इख्तिलाफ़ को निजी तौर पर हल करना शरीयत में अफजल नहीं।